हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? होप सो गाइज़ आप अच्छे होगे और जिनकी एग्ज़ाम हो गए तो वो तो काफ़ी खुशी हो गए। तो देखिए गाइज़, उस दिन जो भी कुछ हुआ था लिस्ट से रिलेटेड, मतलब एक जो लिस्ट थी वो वायरल हुई थी जिसमें कि नंबर्स वगैरह थे। फिर उसके ऊपर ये भी बोला गया कि डेटा वगैरह लीक हुआ। तो गाइज़ इसके ऊपर एक आर्टिकल आया, तो उसी आर्टिकल में क्या लिखा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए। इसके अलावा गाइज़, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम 5000 बहुत ही जल्दी टच कर ले। तो देखिए गाइज़, इस आर्टिकल की जो मेन हेडलाइन है वो है 3000 बी स्टूडेंट्स मार्क एब्सेंट इन टैम्पर्ड फाइल्स। Three files carrying the data of nearly 3000 Bachelor of Engineering final year examines of Nagpur University have been found to be tampered. These students were marked all absent for online papers held in last 2 weeks. तो गाइज, जैसे मैंने भी वो लिस्ट देखी थी तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके आगे एब्सेंट एब्सेंट लिखा था, और फिर टेलीग्राम पे वो स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि हमने एग्ज़ाम दी और सबमिट सक्सेसफुली भी हुई थी, तब भी हमारे आगे एब्सेंट क्यों लिखा आ रहा था। इन द नोटिस to which these files have been attached, the students have been asked to reappear in the exam on Thursday। तो जी हाँ, उसमें ऐसा लिखा था कि जो एब्सेंट तो एब्सेंट का मतलब ये होता कि री एग्ज़ाम की भी डेट्स आ गई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि हमने तो एग्ज़ाम दे दी, तब भी क्या हमें री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उस लिस्ट से हो गई थी। द टेम्पर्ड फाइल्स एंड द नोटिस हैव गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया। द फाइल pertaining to BE Civil 8 semester has details of 2621 examines, while the other two files were records of 273 examiners. The file have been found to be forwarded to the extent of having only wrong information about the attendance of examines. Rest of the data such as roll number, name, mobile number and subject इज सेम एज इन नागपुर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स। तो गाइज, जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड था वही बस गलत था, बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी जैसे रोल नंबर, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, वो सब कुछ सही था, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। नागपुर यूनिवर्सिटी हैज़ प्लान्ड री एग्ज़ाम फॉर दोज all affected students who failed in login into the Pariksha app on their exam date due to the server NAC software failure and other issues. The university have been claiming to have conducted the exam successfully for 95% students after initial hiccups. तो गाइज़, ये बात बहुत ही सही है कि नागपुर यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया है कि 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो गई है। बस जो 5% स्टूडेंट है जिनकी एग्ज़ाम में इश्यूज़ वगैरह आए, तो उनकी एग्ज़ाम सब री एग्ज़ाम्स भी होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी रिलीफ मिल रहा होगा। गाइस, जिनकी भी एग्ज़ाम हो गई होगी तो कमेंट में एक इमोजी तो भेज ही देना। इसके अलावा फिर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने भी कुछ रिव्यूज़ दिए, जैसे JD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग students said they had a sigh of relief after the files were received by the colleges. Just a couple of students need to reappear. All of us has submitted the paper despite of glitches and repeated attempts, the student said. तो गाइस, फिर जब वो अपडेटेड लिस्ट आई तो काफ़ी स्टूडेंट्स को रिलीफ मिल गया, क्योंकि फिर काफ़ी कम स्टूडेंट्स ही थे जिनको री एग्ज़ाम देना था, जो कि और भी अच्छी बात हो गई थी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि जब एग्ज़ाम थी तो उसमें भी ग्लिचेस वगैरह थी, तब भी सब कुछ करके जो हमारी एग्ज़ाम है वो सबमिट हो गई और सक्सेसफुली सबमिट हो गए, जो कि और भी सही बात है। इसके अलावा अनदर स्टूडेंट फ्रॉम कामटी सेड दे वेर वरीड एज द पर्सनल मोबाइल नंबर्स ऑफ मैनी गर्ल्स हैड गॉन वायरल। तो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था गाइस कि उसमें जो नंबर्स थे वो बहुत सारे लोगों के नंबर्स थे, तो कुछ नंबर्स मतलब ज़्यादा शेयर भी हुए थे, तो इसके वजह से किसी को प्रॉब्लम भी हुआ होगा। डिमांडिंग अ हाई लेवल इंक्वायरी इनटू द डेटा लीक, स्टूडेंट एक्टिविस्ट एंड फॉर्मर मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर महेंद्रा निम्बारते सेट दिस क्लियरली इंडिकेट्स द फाइल्स हैव बीन लीक फ्रॉम द एग्ज़ाम सेक्शन इटसेल्फ। तो फिर अभी उस पर केस वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर उस पर इंक्वायरी भी होगी, क्योंकि ऐसा डेटा लीक नहीं हो सकता है। इसके अलावा फिर यही बोला है, फिर इसी में ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में पूछा गया था, तो जो TOI उन्होंने कॉल वगैरह किया था तो उनका कॉल रिसीव नहीं किया, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। अब ऐसा तो, और जो प्रोमैक्स सॉफ्टवेयर है उनको भी जब पूछा गया था तो उन्होंने भी ये बोला कि जो डेटा वगैरह लीक होने की बात जो है वो हमारी तरफ से नहीं हुई है, और इसके अलावा जो नागपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स है उनके तरफ से अभी भी इसके ऊपर तो कोई भी रिएक्शन नहीं आया। अगर कुछ आता है तो वो भी मैं आपको ज़रूर मेरे वीडियोस के थ्रू गाइज़ अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा गाइज़ अभी तो कुछ अपडेट नहीं आया है रिजल्ट्स के ऊपर, मे बी अगर कुछ भी अपडेट्स आता है तो मैं ज़रूर आपको मेरे वीडियोज़ के थ्रू अपडेट कर दूँगा। अगर गाइज़ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ के थ्रू आपको अपडेट्स मिलते रहे।